Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्राज आपका रीजनिंग मेंटर लेकर आया हूं आपके लिए ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन 44 का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, वरुण प्लेइंग कैरम्स विद सैम सिटिंग इन स्टैंडर्ड कैरम सिटिंग अरेंजमेंट। इफ वरुण इज फेसिंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द फेसिंग डायरेक्शन ऑफ हिज अपोनेंट सैम। वरुण सैम के साथ मानक कैरम बैठने की व्यवस्था में बैठकर कैरम खेल रहा है। यदि वरुण का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, उसके प्रतिद्वंदी सैम का मुख किस दिशा में है। आइए चलिए देखते हैं कैरम खेलने का तरीका है। डायरेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो डायरेक्शन में ये आपका होगा नॉर्थ, ठीक। यहां होगा आपका साउथ और ये होगा आपका ईस्ट, ये होगा आपका वेस्ट। ठीक। अब कैरम खेलने में जो बताया जा रहा है, वरुण इज फेसिंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वरुण का जो फेस है वो साउथ वेस्ट की ओर है, मतलब वरुण यहां पर बैठेगा तो किधर देखेगा, इधर ऐसे। ये है आपका साउथ वेस्ट। वरुण साउथ वेस्ट की ओर देख रहा है तो उसका जो प्रतिद्वंदी है, उसका अपोजिट सैम किधर देखेगा, तो अपोजिट बंदा इधर बैठेगा, सैम। सैम का जो डायरेक्शन होगा वो इधर वाला होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट की ओर होगा। ए वाला जो विकल्प है वो हमारा करेक्ट विकल्प है। ए वाला जो विकल्प है वो हमारा राइट विकल्प है। अगला प्रश्न, व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट नंबर फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा। आइए देखिए, V22 है, T20 है, -2 है, 22 से 20 और ये हो रहा 18 -2। इसका मतलब -2 ही होगा, 16। यहां पे आपका आ जाएगा P, ठीक। देखो 5 10 यानी +5 है, 10 5 15 +5 है। इसके बाद है 15 5 20 +5 है। PT ए जो विकल्प है वो आपका यहां पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN। जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो पृष्ठ आकृति की दर्पण छवि का चयन करना है। यहां पर जो है आपको लेफ्ट साइड में मिरर दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में। तो जो चीज मिरर के पास है उसको मिरर के पास ही बनना है। जो चीज मिरर के पास है उसको मिरर के पास बनना है। तो आप देखेंगे, और जो दूर है वो दूर बनेगी मिरर से, ठीक है। क्वेश्चन आप देखेंगे, मिरर का ये हिस्सा मिरर के पास बनेगा, तो पास बनेगा मतलब इधर बनेगा, तो ए वाला विकल्प कैंसिल हो जाएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं, 2 3 4 तीन हो सकते हैं। ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मिरर का हिस्सा मिरर के पास आना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहां पे जो लाइनें हैं ये इस साइड है, तो मिरर का जब हिस्सा इधर आएगा तो इस साइड लाइन होनी चाहिए। 3 तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए, अब बचा 4 और 2। 4 और 2 में ये जो लाइनें हैं ये गलत है, क्योंकि ये लाइनें इस तरह से दी हुई हैं। 2 नंबर आपका सही जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। उस आकृति का चयन कर जो बाकियों से भिन्न है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे जो आकृति यहां पर दी गई हैं, 2 डिफरेंट आकृति यहां पे बन रही हैं। ये अलग एक पूरी हो रही है, एक अलग हो रही है, ये अलग हो रही है, बट ये एक ही आकृति है जो आपके बीच लाइन में जा रही है।
इसलिए आपका पहला वाला ही विकल्प हो जाएगा सही, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है, लोगों से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब है ये आकृति ऐसे दी हुई है, मूव करके ऐसे हो जाएगी, मूव करके ऐसे हो जाएगी, लेकिन ये वाली जो मूव में नहीं आएगी। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज जैसे घुमा दिए सारी घूम जाएंगी, बट 3 नंबर वाली जो है रोटेट नहीं करेगी, इसीलिए आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द टर्म दैट रिलेट टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेट टू द फर्स्ट टर्म। उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है, बर्ड, बर्ड का संबंध ऑर्निथोलॉजी से है। ठीक, इंसेक्ट का बताना है। पक्षी का संबंध पक्षी विज्ञान से है, तो कीड़े का संबंध किससे होगा? ऑब्वियस सी बात है कीट विज्ञान से होगा। डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल कंप्लीट द सीरीज ऑफ क्वेश्चन फिगर। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक, देखिए यहां पे ये दोनों आकृति ऐसे अलग अलग आपको दी है। ठीक, इसको यहां पर ऐसे इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, ओके, अब इस आकृति को भी आपको बंद करना है। हाफ होल को ऐसे होल फुल होल बनाया है, तो इसको बंद करने में हमें कौन सी आकृति सही मिलेगी? इसको बंद करने में हमें कौन सी आकृति सही मिलेगी? ये वाली आकृति आपकी सही होगी, सी वाली आकृति, क्योंकि बाकी तो सब आकृति वैसे ही बनी हुई है। सेम ऐसे घुमा दिया, सेम ऐसे, हाँ, सी वाली आकृति सही होगी जो कि ऑप्शन डी में आपके मिल रहे हैं। क्लियर? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है पहले पद से। सिस्मोमीटर, अर्थक्यूब। ठीक है, भूकंप, एक ये भूकंप माप भी होता है आपका, जिससे आपका भूकंप नापा जाता है। वैसे आपका जो टैकोमीटर होता है, टैकोमीटर, इससे क्या है, स्पीड नापते हैं, राउंड वाले टैकोमीटर। ठीक, गौतम पॉइंट अ पिक्चर एंड से सी द ओनली लेटर ऑफ माय फादर्स एल्डर ब्रदर्स वाइफ गौतम एंड द गर्ल इन द फोटोग्राफ आर। गौतम एक तस्वीर को इशारा करते हुए मेरे पिता के बड़े भाई की पत्नी की इकलौती बेटी गौतम और तस्वीर में लड़की का संबंध आपको बताना है। देखो, गौतम, गौतम और गौतम कहता मेरे पिता के, तो मेरे पिता, गौतम के पिताजी, गौतम के पिता के बड़े भाई, गौतम के पिता के बड़े भाई, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर की पत्नी, एल्डर ब्रदर पत्नी की पत्नी की इकलौती बेटी, इनकी बेटी है। इकलौती बेटी। गौतम और तस्वीर में क्या संबंध है? अब आप देखिए ध्यान से कि ये पापा है, इनके बड़े भाई हैं, तो दोनों आपस में कजन है, दोनों आपस में क्या है, कजन है। डी जो है आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, दोनों आपस में आपके कजन है। स्टेटमेंट दिया है, आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन ज्वाइंट फैमिली। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आर्गुमेंट हमको देता है फर्स्ट वाला,
कि यस, न्यूक्लियर फैमिलीज गिव मोर फ्रीडम देन ज्वाइंट फैमिलीज। एकल परिवार संयुक्त परिवारों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता देते हैं। दूसरा, नो, ज्वाइंट फैमिली इंश्योर सिक्योरिटी एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क। संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ कम करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों बातें ही सही हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ज्वाइंट फैमिली के अपने अलग फायदे हैं, अपने अलग नुकसान है। न्यूक्लियर के भी अपने फायदे और नुकसान है। आप न्यूक्लियर फैमिली लेते हैं तो आप क्या है कि जो है आप बिल्कुल फ्री हैं, चाहे जब जाएं चाहे जब करें, जो करना है वो करें, आपका अपना डिसीजन है और ये बेहतर भी होता है, हमें कोई रोक टोक नहीं होती है। तो ये वाला जो इन्होंने कहा है कि बेहतर है, तो बेहतर में हम कहेंगे हाँ बेहतर है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि नहीं बेहतर है, क्योंकि भाई आप अकेले रहने में और सबके साथ रहने में अंतर है। ज्वाइंट फैमिली में है, हम ऑफिस करके आए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, पापा जी देख रहे हैं, दादाजी देख रहे हैं, चाचा जी देख रहे हैं, काका देख रहे हैं, हम अपना टेंशन फ्री, हम अपनी पढ़ाई करते, जो भी कर रहे हैं। तो ज्वाइंट फैमिली का अपना अलग रोल है और उसका अलग रोल है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर आपको देना पड़ेगा डी वाला, बोथ स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.